हम लोगों ने कई बार गए बीएसईएस को, और कई बार उन्होंने केवल ये रिस्पॉन्स दे के हम लोगों को रिटर्न कर देता है कि हमारे पास डीडीए की अथॉरिटी नहीं है कि आपको हम न्यू कनेक्शन दें। सर 1 साल हो गया मैं यहाँ रहते हुए, बिजली है ही नहीं बिल्कुल। वो मोमबत्ती में छोटे छोटे बच्चे हमारे बहुत परेशान है। हर 15-20 दिन महीने में चक्कर काटता हूँ वहाँ पे देशों में, तो वो कहते हैं अभी कोई वो नहीं है, रिजल्ट नहीं है। आते हैं चेक करके चले जाते हैं, फिर कोई रिजल्ट नहीं है। चैनल आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वक्त हम मटियाला विधानसभा के पश्चिमी दिल्ली के मटियाला विधानसभा के जेमिनी पार्क एक्सटेंशन में है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह बिजली का खंभा है, बिजली है। इन सब के बावजूद लोग आज भी शाम के अंधेरे में, रात के अंधेरे में मोमबत्ती जलाने के लिए बेबस है। वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। राजधानी दिल्ली और अंधकार में, जी हाँ, कुछ ऐसा ही है। दो पाटन के बीच पिस रहे हैं यहाँ के लोग, दो सरकारों के बीच पिस रहे हैं यहाँ के लोग, भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच पिस रहे हैं ये लोग। आखिर क्यों? सवाल है तो जवाब ढूंढना होगा। बहरहाल आपको बता दें कि बिजली पहले भली भांति लग रही थी, लेकिन जब दो सरकार के बीच में खींचतान शुरू हुई तो एक नया ड्रामा भी शुरू हो गया। इसे ड्रामा ही कहिएगा कि इसके ऊपर रोक लगा दी गई डीडीए के माध्यम से कि यहाँ इन अथराइज्ड कॉलोनी में नहीं लगेगी बिजली, क्योंकि यह खेत का इलाका है, कृषि क्षेत्र है। लेकिन जैसे ही वोटों की कवायद शुरू हुई है, लोगों का कयास भी लगना शुरू हो गया कि शायद उम्मीद की किरण जगेगी, और हुआ भी ऐसा। आपको बता दें कि अब दिल्ली विधानसभा चुनाव महज कुछ महीने शेष है। ऐसे में आनन फानन में डीडीए ने अपना आपत्ति हटा दिया है। एलजी के पास गया लेटर और वो उन्होंने भी सेंशन कर दिया, स्वीकृति दे दी है। लेकिन दुर्भाग्य इन लोगों का यही है कि अब तक बिजली विभाग का वह सेंशन नहीं पहुंची है। बिजली विभाग यह कहकर पल्ला झाड़ देती है कि हमारे पास अभी तक कोई ऐसा लेटर नहीं आया है जिस वजह से हम आपको मीटर नहीं लगाएंगे। अब हम पहले जानते हैं उन उपभोक्ताओं से कि क्या है उनकी पीड़ा और क्यों नहीं लग पा रही है आखिर उनके घरों में बिजली। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार जी। हमारे यहाँ इस कॉलोनी में भी और हम लोगों के यहाँ भी एक एक साल से लोगों का घर बना हुआ है, लेकिन घर बना के लोग इसमें रह नहीं रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं। और यहाँ चूँकि बिजली नहीं है इस कारण नहीं आ पा रहे हैं। कई बार अप्लाई किए, रिजेक्ट हो गया, फिर आश्वासन मिल रहा है कि हाँ अभी हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। जैसा कि आपने कहा बिल्कुल सही कि ये न्यूज़ में इधर उधर से सोशल मीडिया में देखते हैं कि गवर्नर ने विड्रॉ कर लिया। गुलाब सिंह यादव विधायक हमारे हैं, उन्होंने भी बीएसईएस के साथ मीटिंग किया और समस्या का समाधान हो गया। जैसा कि कल मेरे पास आया था, मैंने मटियाला विधानसभा विधायक का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हम हैं मेंबर। लेकिन लिखित में बिजली विभाग को कहीं से कुछ नहीं आया, न तो डीडीए की तरफ से, न विधायक की तरफ से, न दिल्ली सरकार की तरफ से। तो लोग, यहाँ की जनता परेशान हैं। इतना जमा पूंजी घर में लगा के फिर भी किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। तो इसलिए हम आपके सोशल मीडिया के थ्रू, आपके प्रेस के थ्रू चाहेंगे कि सरकार का ध्यान इस तरफ आए और इसका समाधान जल्द से जल्द। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, क्या परेशानी हो रही है आपको? 1 साल हो गए घर बने, अभी तक मीटर नहीं लगा है। तो फिर किस तरह से मोमबत्ती जला के रहते हैं? ऐसे ही रहते हैं। बिल्कुल। तो आपने देखा कि किस तरह से हैं। जरा आधार कार्ड दिखाइए। हम यहाँ फोकस करना चाहेंगे कि सोहन लाल निगम। सोहन जी, क्या परेशानी हो रही है? सर 1 साल हो गया मैं यहाँ रहते हुए, बिजली है ही नहीं बिल्कुल। वो मोमबत्ती में छोटे छोटे बच्चे हमारे बहुत परेशान है। हर 15-20 दिन महीने में चक्कर काटता हूँ वहाँ पे देशों में, तो वो कहते हैं अभी कोई वो नहीं है, रिजल्ट नहीं है। आते हैं चेक करके चले जाते हैं, फिर कोई रिजल्ट नहीं है। तो बच्चों के पढ़ाई लिखाई में भी बाधा आती होगी। बहुत बाधा आती है, जिसमें इमरजेंसी लाइट लगाते हैं उसमें स्टाइल वाली। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, अपना सब कुछ होते हुए भी बिना लाइट के ज़िंदगी ही अंधकारमय है। हम लोगों ने कई बार गए बीएसईएस को, और कई बार उन्होंने केवल ये रिस्पॉन्स दे के हम लोगों को रिटर्न कर देता है कि हमारे पास डीडीए की अथॉरिटी नहीं है कि आपको हम न्यू कनेक्शन दें। और बताइए कैसे जीवन यापन किया जा रहा है, वो तो हम ही लोग समझ रहे हैं। राजधानी दिल्ली
बिल्कुल राजधानी दिल्ली और अंधकार में। ऐसे परिवार भी हैं जो अब बिजली के मीटर के लिए तरस रहे हैं। आपको बता दें कि अगर बिजली के खंभों से अवैध रूप से अगर टाँका लगा दिया जाए तो भारी जुर्माना और जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन जब विधिवत आवेदन देकर जब उनसे चिरौरी की जाती है, उनसे मांग की जाती है कि मीटर लगा दीजिए, हम शुल्क देने को तैयार हैं, तो फिर यह आखिर दो सरकारों के बीच खींचतान के बीच आम आदमी क्यों पिसे? सवाल है कि आखिरकार विधिवत सभी खर्च देने के बावजूद मीटर क्यों नहीं लग रहा है? क्या अवैध रूप से टाका लगाने के लिए सरकार विवश कर रही है? अगर नहीं तो फिर इनका उपाय समाधान क्यों नहीं ढूंढ लिया जाता है? कुछ घर दिखा दें। आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जो बने हुए हैं, बावजूद इसके लोग वहां नहीं रह रहे हैं, जैसे मानो खंडहर हो, जैसे मानो कि उसमें कोई आबादी ही नहीं हो। और होगा भी कैसे जब बिजली है ही नहीं, रोशनी है ही नहीं, तो लोग जीवन यापन कैसे करें? सवाल कई है। हम यहाँ एक घर आपको दिखा रहे हैं जो हमारे सामने ही पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि यह घर बनने के बावजूद यहाँ पे मीटर नहीं है, और इसमें भी मीटर नहीं है। अब ये देखिए, इतनी अच्छी घर बनी हुई है और बावजूद इस घर में मीटर नहीं है। अब इतना कुछ खर्च होने के बावजूद, इतना पैसा लगाने के बावजूद, अपनी जीवन भर की मेहनत लगाई जाती है, और इन सब के बाद अगर उस घर में बिजली के कनेक्शन न मिले, और वो भी घर के महज 5 फुट और 10 फुट की दूरी पर बिजली के खंभे हो जहां से बिजली गुजर रही हो, और फिर भी बिजली न मिले, तो आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसे ही हालातों से यहाँ के लोग गुजर रहे हैं, और इन सब की पीड़ा पर सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अनुभवी आंखें, करेंगे देश की बात सच के साथ। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।